जाएं तो यहाँ पर लिखना है आपको प्रश्न उत्तर संख्या। यहाँ पर भी आप लोग को डाउट रहता है कि सर एग्जाम में हम कितना पेन लेके जाए, है ना, कौन कौन सा कलम लेके जाए। और प्यारे बच्चों, अगर उत्तर लिखने के दौरान आपसे कोई भी गलती हो जाती है, छोटी सी भी मिस्टेक हो जाती है, इसलिए बिंदु और लिखेंगे प्यारे बच्चों, तो आपका मार्क्स नहीं कटेगा। तो ध्यान रखिएगा, प्रत्येक उत्तर के बाद एक या दो लाइन जरूर खाली छोड़ दें, आपस में मिलाना नहीं है, नहीं तो जो कॉपी चेक करने वाला है उसको खोजना पड़ेगा कि भाई कहां कहां लिखा है, कौन सा लघु है, कौन सा दीर्घ है। आपका फिगर या मानचित्र या ग्राफ, डायग्राम, चार्ट्स कुछ भी आप बना रहे हैं, पूछा है 2 नंबर या तो भाई 2 से 3 कारण लिख दो, हो गया। लेकिन नहीं, आप क्योंकि याद किए हो 10 को कारण, अब सारा कारण लिख रहे हो, धात 3 4 10 पेज तक आपने आंसर लिखा, तो 10 पेज तक आपको पीटीओ करते जाना। ऐसा नहीं कि अब खाली वाला पेज में भी करते जाएंगे, भाई खाली वाला पेज में जब कुछ हाँ तो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। वो टॉपिक है आपका बोर्ड एग्जाम में कॉपी किस तरह से लिखें, यानी कि किस प्रकार से कॉपी को लिखा जाए, किस प्रकार के उत्तर को लिखा जाए, कौन कौन से पेन का प्रयोग किया जाए, कहां पर पेंसिल का प्रयोग करना चाहिए, उत्तर लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए क्या रणनीति अपनाएं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आंसर कैसे लिखना है, ये सारे पॉइंट पर आज चर्चा करेंगे, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी मार्क्स आपका नहीं कटेगा। तो चलिए एक एक करके सारे पॉइंट को यहाँ पर ध्यान से आपको देखना है। टोटल में 15 बिंदु इसमें बताऊंगा प्यारे बच्चों, उत्तर लिखने के लिए क्या क्या आपको ध्यान रखना है। वे सारी बातों का अगर ध्यान रख लेते हैं तो एक भी मार्क्स आपका 100% गारंटी है आपके गुलाब सर का नहीं कटेगा आपका। तो चलिए प्यारे बच्चों बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपके सामने, पहला पॉइंट कि प्रश्नों का उत्तर क्रम अनुसार ही दें, यानी कि आप कोशिश करें प्यारे बच्चों, मान लीजिए आपको क्वेश्चन पूछा गया है ना, पहला क्वेश्चन, दूसरा आपका हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, इस तरह से आपको प्रश्न आ रहा है। अगर आपको सारा प्रश्न का उत्तर आ रहा है तो आप कोशिश करें कि 1 2 3 4 5 इस प्रकार से सारे क्रम के अनुसार दीजिए। लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं कि उसको पहला नंबर का प्रश्न आ रहा है, लेकिन फिर दूसरा नहीं आ रहा है, फिर तीसरा आ रहा है ना, फिर चौथा पांचवा दोनों नहीं आ रहा, फिर छठा नंबर का आ रहा है, तो फिर आप वैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, आपको लिखने के दौरान क्या करना है, जब भी आप प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए जाएं तो यहां पर लिखना है आपको प्रश्नोत्तर संख्या। क्या लिखना है आपको, प्रश्नोत्तर संख्या। पहला नंबर का देने जा रहे हैं आंसर, तो पहला लिख दीजिए, इसको फिर अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है, ब्लैक पेन से, अभी बताएंगे आपको। तो ये आपका हो गया, ठीक। फिर उसके बाद उत्तर को भी आपने यहां पर ब्लैक पेन से लिख दिया, है ना, 2 बिंदु इस तरह से दे दिया आपने, उत्तर को भी ब्लैक पेन से लिख दिया, और लिखने के बाद लिख दिया कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। ठीक। अब अगर प्यारे बच्चों दूसरा नंबर आपको आ रहा है तो दूसरा नंबर लिखिए, कोशिश कीजिए कि क्रम के अनुसार आपका उत्तर हो जाए। अगर याद नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए, है ना, दूसरा नंबर को छोड़ दीजिए, टेंशन नहीं लेना। फिर तीसरा नंबर का आंसर लिख दीजिए। तो फिर वैसे ही करना है, प्रश्नोत्तर संख्या यहां पर 2 की जगह, क्योंकि तीसरा लिखने जा रहे हैं तो तीसरा कर देंगे, इसको अंडरलाइन कर देंगे ब्लैक पेन से, और यहां पर फिर कर देंगे उत्तर, फिर लिख दीजिए। 4 रोपण फसल के उदाहरण इस प्रकार हैं, यहां पर है निम्नलिखित कर दिए। पहला आपका चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, कपास, जो भी लिखना है आपने, चारों आपको आप दर्शा दिए आराम से। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए, अगर क्रम अनुसार आ रहा है आपको तो ठीक, अगर नहीं आ रहा है तो फिर भाई छोड़ करके, दूसरा नंबर का नहीं आ रहा है तो छोड़ दिया आपने, तीसरा कर दिया। फिर आगे मान लीजिए चौथा पांचवा नहीं आ रहा है तो आपने फिर कर दिया प्रश्नोत्तर संख्या, है ना, प्रश्नोत्तर संख्या 6, है ना, क्योंकि आपको 1 3 4 5 नहीं आ रहा है तो फिर आपने 6 कर दिया। फिर उसके बाद नीचे आपने उत्तर लिखना शुरू कर दिया। लेकिन ध्यान रहे, कभी भी आपको प्रश्न का क्रमांक, यानी कि प्यारे बच्चों 1 2 3 ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए आपको, कभी भी, नहीं तो आपको नंबर आपका कट जाएगा। इसको तो ध्यान रखना ही रखना है, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा भाई किस प्रश्न का उत्तर आप दिए हो। समझ में आ रही बात? यस सर जी। अगला बात करते हैं प्यारे बच्चों आपका, है ना, यहां पर भी आप लोग को डाउट रहता है कि सर एग्जाम में हम कितना पेन लेके जाए, है ना, कौन कौन सा कलम लेके जाए। तो मैं आपको कहूंगा प्यारे बच्चों, आप 2 कलम लेकर के जाइए हमेशा, ठीक है। एक तो आप ब्लैक और एक ब्लू, है ना, ये 2 प्रकार के कलम। अब कितना कितना लेके जाना है, तो भाई ये जो लेके जाना है आपको प्यारे बच्चों ब्लैक वाला, इसका प्रयोग कहां पर करेंगे, चाहे आप जब लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, है ना, जब आप लिखेंगे ना प्रश्नोत्तर संख्या, तो इसको आप हमेशा आप क्या कीजिएगा, प्रश्नोत्तर संख्या को ब्लैक पेन से लिख लीजिएगा, ठीक है, एक हो गया। दूसरा प्यारे बच्चों जब लिखेगा प्रश्नोत्तर संख्या के नीचे फिर लिखेंगे ना उत्तर, है ना, ऐसे करके, और फिर ऐसे करके आंसर देते जाइएगा, तो उसको आप लिख दीजिएगा, अभी बताएंगे। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों ब्लैक पेन का उपयोग कहां पर कर सकते हैं, अंडरलाइन करने के लिए, ठीक है, अंडरलाइन करने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बाकी पूरा उत्तर, है ना, किससे देना है आपको, पूरा का पूरा जो उत्तर लिखना है आपको, ये आपको ब्लू पेन से लिखना है, ठीक है, ब्लू पेन से लिखना है। तो भाई हो सकता है कि आप अगर 2 ही कलम लेके जाए, एक ब्लैक एक ब्लू, हो सकता है कि लिखते लिखते आपका खराब हो गया, बोल आपका छिटक गया, है कि नहीं, होता है कि नहीं। यस सर जी। अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या होगा, तो इससे है कि भाई आप 2 कलम, है ना, इसका ले लीजिए ब्लैक वाला, एग्नी का, जो भी आपको अच्छा लगता है, 2 आप ब्लू ले लीजिए। और हाँ, नया नहीं कि भाई दुकान से गए और ले लिए, नया लेके चल गए पॉकेट में, अब वहां जाकर के लिख रहे हैं, पेन चल ही नहीं रहा है, पेन बहुत पतला लिख रहा है, दिख ही नहीं रहा है, नहीं, इसको फ्री करके रखना है ना, एग्जाम से 4-5 दिन पहले इसको खूब अच्छा से रगड़ देना है ना, यहां तक ये जो यहां से इंक है ना, यहां तक खत्म कर देना कम से कम, ठीक है।
इतना इतना बचा है, बहुत बचा है आराम से, और बहुत बढ़िया लिखेगा, राइटिंग सुंदर लगेगा। इसको भी फ्री करके रखना है ना, आगे तक है ना, इतना कम से कम इंक चला करके रखना है ताकि एकदम बेहतरीन तरीके से ये चलेगा। ठीक है, तो आपको 4 कलम, 2 ब्लू ले लिए, 2 ब्लैक ले लिए, साथ साथ में आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, पेंसिल लेना है, एक पेंसिल। क्यों? क्योंकि जो हमारे है ना जो आपका क्या बोलते हैं कि आर्ट्स के बच्चे हैं उसके लिए मानचित्र आता है, तो मानचित्र को आपको कैसे बनाना है, पेंसिल से बनाना है। इसी प्रकार से जो साइंस वाले बच्चे हैं उसको क्या आता है प्यारे बच्चों कि भाई लेंस बनाना हो गया है ना, कोई चीज का चित्र बनाना हो गया। बायोलॉजी वाले बच्चे हैं है ना, तंत्रिका तंत्र या फिर कोई भी चीज का उसको फोटो बनाना है ना, तो उसके लिए क्या है प्यारे बच्चों, आपको पेंसिल लेकर के जाना है। और जो मैथ वाले बच्चे हैं या फिजिक्स वाले है ना, साइंस वाले बच्चे, जो उसको इंस्ट्रूमेंट बॉक्स जरूर साथ में लेकर के जाना है। स्केल हो गया, पैमाना है ना, उसका जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा आपको, लेंस ये सब चीज बनाने में, तो ये आप आराम से साथ में लेकर के जाए। अगला हमारा पॉइंट है प्यारे बच्चों कि हमेशा अपना उत्तर आसान भाषा में देना है आपको। ठीक है, ऐसा नहीं कि उत्तर ऐसा लपेट करके दे रहे हैं कि भाई कोई डॉक्टर भी नहीं न तो पढ़ पा रहा है न समझ पा रहा है। तो आपको अपना उत्तर जो देना है वो साफ साफ लिखना है, एकदम है ना, फ्रेश लिखना है कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर, है ना। आपने लिखना शुरू किया है ना, यहां पर आपने कर दिया, यहां पर कर दिया आपने प्रश्नोत्तर संख्या 1 ऐसे करके, है ना, यहां पर कर दिया उत्तर, यहां पर लिखे। तो ये फ्रेश होना चाहिए, प्रति वर्ग किलोमीटर, है ना। तो ये फ्रेश होना चाहिए, सब किसी को आसानी से पढ़ा जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम पूरा ऐसे लिखे, डॉक्टर भी नहीं पढ़ सकता है। तो जितना ज्यादा वो टाइम लेगा, एग्जामिनर देखेगा यार इसका कॉपी चेक करने में मेरा समय बर्बाद हो रहा है, काट देगा। तो समय बर्बाद नहीं होना चाहिए उसका, जो कॉपी चेक कर रहा है वो एकदम देखे अरे यार बहुत फ्रेश है, नंबरिंग करके आंसर दिया है, पॉइंट वाइज नंबर दिया, तुरंत एकदम आपको नंबर मिल जाएगा। तो इसलिए अपना उत्तर जो है, आंसर है, इसको आसान भाषा में रखना है, साथ साथ में आपको साफ साफ लिखना है, थोड़ा सा दूर दूर गैप करके, ऐसा नहीं कि सटा सटा करके, है ना। प्रति कर दिए, प्रति वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर को ऐसे लिख दिए, ले भाई, है ना, किलोमीटर क्षेत्रफल पर, तो क्षेत्रफल पूरा लिखना चाहिए, आप ऐसे लिख दिए। कैसे होगा भाई, है ना, कंजूसी तो करना नहीं है, पूरा 30 40 पेज मिला है आपको, तो एकदम पूरा लिखना है। क्षेत्रफल को ऐसे नहीं लेकर के, प्रति वर्ग किलोमीटर को आपको पूरा लिखना है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, ऐसे लिखना है, क्षेत्रफल को पूरा क्षेत्रफल लिखना है, ऐसे नहीं कि बिंदु देकर के लिख रहे हैं वहां पर, है ना। समझ में आ रही बात? यस सर जी। और प्यारे बच्चों, अगर उत्तर लिखने के दौरान आपसे कोई भी गलती हो जाती है, छोटी सी भी मिस्टेक हो जाती है, तो ऐसा नहीं कि हम काट दिए ले भाई या ऐसे ऐसे कर दिए, जो वो चेक करेगा ना तुरंत उसका चश्मा वहीं पर पहुंच जाएगा, अरे भाई या तो कटिंग किया है, कट जाएगा नंबर, 1 नंबर कट जाएगा आपका। तो कटिंग नहीं करना है, भले ही आपने उत्तर गलत लिख दिया थोड़ा, कोई शब्द है उसका उच्चारण आपने गलत लिख दिया, तो कटिंग नहीं करना है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वहां से आगे लिखना शुरू कर दीजिए। तो ये सब दोनों बात आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं आपका प्यारे बच्चों कि कोशिश करें कि पॉइंट्स में उत्तर लिखने का, यानी कि आप ज्यादा कोशिश करें, प्रयास करें कि जो आपका उत्तर हो, जो आपका आंसर हो, वो बिंदुवार हो। बिंदुवार का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, आप जैसे उत्तर लिखे हैं ना, उत्तर तो आपको दिया कि 4 रोपण फसल का उदाहरण लिखिए, तो आपने लिखा 4 रोपण फसल, है ना, 4 रोपण फसल के नाम निम्नलिखित है ना, इस तरह से। अब क्या कर सकते हैं निम्नलिखित में, आप एक तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो लिख देंगे, एक चाय हो गया, एक कॉफी हो गया, एक गन्ना हो गया, है ना, एक गन्ना हो गया, एक रबर हो गया, इस तरह से कर देगा। और जो स्मार्ट होगा, है ना, तो टॉपर का जो गुण होगा वो ऐसे लिखेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, ऐसे लिखेगा, है ना, यहां पर चाय को यहां लिखेगा, कॉफी को यहां लिखेगा, गन्ना को यहां लिखेगा, रबर को यहां लिखेगा, एकदम नंबरिंग करके, ताकि जो कॉपी चेक करने वाला अच्छा अच्छा चारों लिखा है, उसको गिनती करना नहीं पड़ेगी, एक लिखा है 2 3 4 इस तरह से नहीं, उसको तुरंत आ जाना चाहिए नजर। तो इसलिए बिंदु और लिखेंगे ना प्यारे बच्चों, तो आपका मार्क्स नहीं कटेगा। तो ध्यान रखेगा, ज्यादातर जो भी प्रश्न आपको पूछा जाए, जैसे पूछा जाए इसके कारण लिखे तो 4 कारण लिख दिए, इसकी विशेषता बताइए बिंदु में लिख दिए, इसके प्रभाव बताइए बिंदु में लिख दिए, इसके परिणाम बताइए बिंदु में लिख दिए, इसके 4 उदाहरण दीजिए बिंदु में लिख लिए, है ना। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसको बिंदु में आराम से लिख सकते हैं आप, तो आराम से उसको बिंदु में ही आंसर देना है, पॉइंट वाइज आंसर देना, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिलेगा। अगला पॉइंट है आपका प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, कि आपको प्यारे बच्चों ये भी ध्यान रखना है कि खंड अ ब या फिर ए बी, है ना, जो भी आपका लिखा हुआ हो, तो इसको भी लिखना ना भूलें। मान लीजिए प्यारे बच्चों आपने एमसीक्यू सारा का सारा सॉल्यूशन कर दिया, अब कहेंगे कि सर एमसीक्यू जो है ओएमआर शीट, उसके लिए अलग से वीडियो बना लेंगे कि ओएमआर शीट कैसे भरें, क्या क्या ध्यान रखना है उसके लिए, ये प्रॉपर कॉपी लिखने का है। ठीक है, तो यहां पर प्यारे बच्चों मान लीजिए आपने एमसीक्यू सारा सॉल्यूशन कर दिया, अब लिखने जा रहे हैं क्या, लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में ये जो है खंड अ में लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, खंड ब में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा। तो आप पहले यहां लिख दीजिए खंड अ, है ना, लिख दिया आपने, और उसके बाद आपने लिख दिया लघु उत्तरीय प्रश्न, है ना, क्या लिख दिया, लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न, ये आपने अंडरलाइन इसको कर दिया। ठीक, अब इसके बाद शुरू कर रहे हैं आप प्यारे बच्चों प्रश्नोत्तर संख्या 1, पहला प्रश्न का आंसर देने जा रहे हैं, प्रश्नोत्तर संख्या 1, है ना, यहां पर कर दिया आपने उत्तर। अब फिर यहां पर लिख रहे हैं क्या कि हड़प्पा सभ्यता के 4 स्थल निम्नलिखित हैं। ठीक है, इस तरह से करना है ना, पहला स्थल, दूसरा स्थल, तीसरा,
चौथा, है ना, इस तरह से आपने कर दिया, है ना। लाइन नहीं छोड़ना है, यहाँ पर छोटा छोटा है तो इसलिए हमने ये किया, लाइन नहीं छोड़ना, आपको प्रत्येक लाइन में आपको लिखते हुए जाना है, ठीक है। इसको भूलना नहीं है, ध्यान रखिएगा, खंड अ आ जाए या ए बी सी डी जो भी आपका रहे, ठीक। उसके बाद प्यारे बच्चों अगला अगर हम पॉइंट बात करें तो नेक्स्ट हमारा है कि मेन पॉइंट्स को ब्लैक पेन से अंडरलाइन जरूर कर दें, कि कोई हमारा मेन पॉइंट है, जैसे प्यारे बच्चों हमने लिखा यहाँ पर प्रश्न उत्तर संख्या, तो इसको ब्लैक पेन से आप लिखिए ताकि दूर से ही नजर आ जाए, अच्छा अच्छा यहाँ पर नया प्रश्न का उत्तर लिखा है, कौन सा प्रश्न, प्रश्न संख्या 1, दूर से दिख रहा है, इसको अंडरलाइन कर दिए, उसके बाद इसको अंडरलाइन कर दिए, फिर उसके बाद पढ़ने के बाद हमको क्या मिला, यहाँ पर मतलब हमने लिखा प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, तो है ना, रहने वाले लोगों की संख्या को अंडरलाइन कर दिए आप। तो जो मेन पॉइंट हो वहां पर पतला सा अंडरलाइन कर सकते हो ताकि तुरंत उसको पहचानने में आ जाए, ठीक है प्यारे बच्चों, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक। चलिए बात करते हैं अगला पॉइंट आपका क्या प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है प्यारे बच्चों आपका कि प्रत्येक उत्तर के बाद एक या दो लाइन जरूर खाली छोड़ दें, यानी कि प्रत्येक उत्तर के बाद, ये प्रश्न संख्या 1 का उत्तर दे दिया आपने, इसके बाद क्या कर दिया प्यारे बच्चों, ये वाला लाइन आपने छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया, इसमें कुछ नहीं लिखा है ना, इसको खाली छोड़ दिया ताकि पता चले, थोड़ा सा गैप हो जाए। अब सटा करके लिख देंगे ना, पता ही नहीं चलेगा, तो पता चल रहा है फ्रेश फ्रेश कि यहाँ पर हमने उत्तर 1 लिखा है, यहाँ पर हमने तीसरा नंबर प्रश्न का उत्तर लिखा है, दूर से आपको दिख रहा है, तो इसलिए एक लाइन या दो लाइन आराम से आप खाली छोड़ दें ताकि साफ साफ दिखे कि यहां से दूसरा नंबर प्रश्न का उत्तर वो लिख रहा है, ठीक है। तो ये बात का भी ध्यान रखेंगे आप प्यारे बच्चों। अगला पॉइंट अगर बात करते हैं हम नेक्स्ट प्यारे बच्चों, वो है लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को आपस में न मिलाए, कि भाई चलो लघु उत्तरीय लिख रहे हैं, अब नहीं आ रहा है, फिर दीर्घ उत्तरीय मिला दिए, फिर लघु लिखने लगे, तो ऐसा नहीं करना है प्यारे बच्चों, आपको एक एक करके लिखते जाना है ना, पहले लघु, है ना, आपको जितना भी पूछा है, मान लीजिए 8 गो पूछा है, तो 1 2 3 5, है ना, 7, है ना, 9, जितना भी है आपने 8 लिख दिया, फिर उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको शुरू करना है, आपस में मिलाना नहीं है, नहीं तो जो कॉपी चेक करने वाला है उसको खोजना पड़ेगा कि भाई ये कहां कहां लिखा है, कौन सा लघु है कौन सा दीर्घ है, वो दीर्घ को लघु समझ करके काट के छोड़ देगा, 2 नंबर या दे देगा आपको, ठीक है। इसलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का अपना अलग खंड, इसका अलग खंड, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों अगला पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है आपका फिगर या मानचित्र या ग्राफ, डायग्राम, चार्ट्स, कुछ भी आप बना रहे हैं तो याद रखें प्यारे बच्चों, इसको पेंसिल से बनाएं आप, ठीक है। आप मैप बना रहे हो भारत का, है ना, ये तो हम नॉर्मल यहां पर दिखा दे रहे हैं, मान लीजिए आप मैप बना रहे हो, तो आप मैप को क्या कीजिए प्यारे बच्चों, आप मैप को, है ना, किससे बनाइए, मैं पेंसिल से बनाइए, ठीक है, मैप को पेंसिल से बनाइए, है ना। डायग्राम बना रहे हैं, लेंस का चित्र बना रहे हैं, तंत्रिका कोशिका बना रहे हैं, तंत्रिका तंत्र, है ना, या फिर किडनी का बना रहे हैं, कोई भी चीज बना रहे हैं आप उसको पेंसिल से बनाइए, कोई भी डायग्राम बना रहे हैं, कोई चित्र कुछ भी बना रहे हैं तो आप उसको पेंसिल से बनाइए, ठीक है। कटिंग वुटिंग नहीं कीजिए, एकदम फ्रेश लेकर के, तो इसलिए आपको हम कह रहे हैं कि पेंसिल लेकर के जाना है, रबर लेकर के चला जाना है आपको साथ में, है ना, पेंसिल और रबर आप जरूर लेकर के चले जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रही बात, यस सर जी। अगला पॉइंट है आपका प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है आपका गणित या न्यूमेरिकल का, है ना, रफ लास्ट में करना है, यानी कि प्यारे बच्चों जो गणित के बच्चे हैं, जो साइंस के बच्चे हैं, जैसे फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स पूछते हैं, केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल पूछता है, मैथ आपको पूछता है, तो मैथ में प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन करना है, तो ऑब्जेक्टिव भाई उसका तो आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा तब ना आंसर निकालिएगा गोला भरने के लिए, तो आप क्या कीजिएगा, अपना कॉपी का लास्ट में प्यारे बच्चों आप क्या कीजिएगा, रफ कर लीजिएगा, यहां पर लिख दीजिएगा ऊपर में रफ, यहां हम क्या कर रहे हैं, रफ कर रहे हैं, और यहां पर अपना सॉल्यूशन कर दिए पूरा का पूरा, अब पूरा आप सारा आंसर लिख दीजिए, ठीक है, ये रफ हो गया, तो अब इस पेज को ऐसे नहीं छोड़ना है, नहीं तो वो चेक कर देगा या कुछ कर देगा, इसको काट देना, क्योंकि ये रफ था ना आपका, इसको काट देना, लेकिन लास्ट वाला पेज में, कॉपी का सबसे लास्ट वाला पेज में आपको ये काम करना है, याद रखिएगा हमने यहां पर कर दिया है गणित या न्यूमेरिकल का रफ लास्ट वाला में करना है ना, लास्ट पेज में, और बाद में जाकर के इसको कटिंग कर देना है, क्या कर देना है, इसको कटिंग कर देना है इस तरह से, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों हो गया। अगला पॉइंट आपका क्या है प्यारे बच्चों, पॉइंट है आपका नेक्स्ट कि जितना क्वेश्चन में पूछा गया है उतना ही लिखना है, अनावश्यक कॉपी में नहीं लिखना है ना। आपको पूछा गया कि 1857 की क्रांति के कारण लिखें, अब क्या शुरू किए, 1857 की क्रांति के निम्नलिखित कारण है, अब शुरू कर दिए, एकदम चलते जा रहे हैं, क्वेश्चन पूछा है 2 नंबरिया, तो भाई 2 से 3 कारण लिख दो, हो गया, लेकिन नहीं, आप क्योंकि याद किए हो 10 गो कारण, अब सारा कारण लिख रहे हो, धार्मिक कारण, सैनिक कारण, है ना, किसानों का कारण, है ना, सब एकदम एक से एक सब लिख दिए एकदम फटाफट, इतना लंबा नहीं करना है, 2 नंबरिया प्रश्न है तो 2 से 3 कारण लिख दिए, 3 से 4 कारण लिखिए, ज्यादा से ज्यादा हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं कि एकदम शुरू कर दिया तो बंद ही नहीं हो रहा है, एकदम हड़प्पा सभ्यता पूछ लिया, अब पढ़ पढ़ के तो सर आदत हो गया ना, खाली हड़प्पा हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता पूछ लिया, हड़प्पा सभ्यता के 2 स्थल, अब शुरू कर दिए, हड़प्पा सभ्यता को 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था, जॉन मार्शल के नेतृत्व में खोजा गया था, इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं, 1922 में मोहनजोदड़ो को खोजा गया था, राखलदास बनर्जी ने खोजा था, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहते हैं, इसे सिंध का बाग भी, अरे भाई आपको पूछा था 2 स्थल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, लिख दो निकल जाओ,
फिर वही बच्चा कॉल करके बोलते हैं, सर मेरा ना 2 गो दीर्घोत्तरीय प्रश्न छूट गया। छूटेगा नहीं, हड़प्पा सभ्यता का कहानी लिखने बोल बैठे गए थे, छूट जाएगा ना। तो इसलिए जितना प्रश्न पूछ रहा है उतना ही लिखना है, अनावश्यक कॉपी को फुल नहीं करना है। कॉपी वो फुल करेगा प्यारे बच्चों, उसके लिए ही बताएंगे, है ना, जो पूर्ण कुछ पढ़ा ही नहीं है साहब, जो क्वेश्चन आपको आ ही नहीं रहा, बन ही नहीं रहा है, आप वहां पर आपको हम बताएंगे कि भाई जो क्वेश्चन आपका नहीं आता है उसके लिए क्या करें, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है, एग्जाम के आसपास। तो फिलहाल ये बात आपको ध्यान रखना है सब किसी को, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों, पॉइंट है आपका दूसरों को बताने या खुद को टॉपर साबित करने में मत रहिए, है कि नहीं। कुछ कुछ ऐसे बच्चे होते हैं नन्हे मुन्ने भोले भाले, है ना, कुछ ज्यादा पढ़ लेते हैं। अब सारा प्रश्न का आंसर आ रहा है, तो अब उसको क्या चाहता है वो कि भाई जो हॉल में जितने बच्चे बैठे हुए सारे के सारे बच्चे मुझे जाने कि मैं क्या हूं, सबसे ज्यादा पढ़ाकू हूं, मैं टॉपर हूं यहाँ पर इस हॉल में। तो अपने को साबित करने के चक्कर में नहीं आ रहा है ये बता दिया, लाओ हम लिख देते हैं, अब पूरा दूसरे के ही इसमें टाइम व्यर्थ कर देते हैं। तो कभी ऐसा ना करें, आपका कॉपी छिन जाएगा, फिर बर्बाद हो जाएगा समय, आधा घंटा 1 घंटा के लिए ले लेगा, हो सकता है कि निलंबित कर दे, हो सकता है रेड पेन चला दे, फिर अगला बार एग्जाम दीजिए। तो ऐसा काम कतई नहीं करना है, खुद को कुछ नहीं साबित करना है, अपना कॉपी में बढ़िया से कॉपी को सजाना है आपको अच्छे से। आपका कॉपी को चेक किया जाएगा, है ना, आपका कॉपी चेक किया जाएगा, ना कि वहां पर एग्जाम हॉल में कौन किसको बता रहा था, नहीं नहीं किया जाएगा। आपका कॉपी देखा जाएगा, ये भी नहीं देखा जाएगा कि ये गुलाब सर का स्टूडेंट है कि उम्मीद क्लासेस का स्टूडेंट है, ये शर्मा जी का बेटा है कि वर्मा जी का बेटा है, नहीं देखेगा ना। आपका चेहरा देखेगा कि शकल से बहुत बढ़िया है ही नहीं ना, दिखेगा कुछ नहीं। आपका कॉपी आपका शकल सूरत को दिखाएगा कि भाई बंदा कैसा है, कॉपी एकदम फ्रेश है तो हाँ स्मार्ट है, बढ़िया से तैयारी करके रखा है। पूरा गंदा लेफ्टी फेफ्टी करके छोड़ दिए, पता चल जाएगा कितना ये गंदा रहता है ठीक है। तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि भाई वहां पर हवाबाजी किसी को नहीं करना है एग्जाम हॉल में जाकर के, ठीक, अपना अपना काम किए बस। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर 2 से 3 पैराग्राफ में आपको देना है। लघु उत्तरीय प्रश्न का आपका आंसर 50 से 70 शब्द, और 50 से 70 शब्द आप गिनती करोगे ना, है ना, तो आपका 3 से 4 लाइन होता है। मान लीजिए प्यारे बच्चों कोई क्वेश्चन आपको नॉर्मली पूछ रहा है कि भाई कि रोपण कृषि कौन से देश में उत्पादन किया जाता है, 2 देशों के नाम बताइए, आपको 2 देश बता देना है, बस हो गया। तो ये तो कितना हो गया, 2 शब्द में भी हो सकता है ना। या फिर बता सकते हो कि रोपण कृषि की उत्पादन करने वाले 2 देश निम्नलिखित है, एक आपने कर दिया भारत, दूसरा कर दिया थाईलैंड, दूसरा कर दिया मलेशिया, तो 2 ही तो हो गया ना शब्द। तो ये क्वेश्चन पर आधारित होता है, क्वेश्चन पर ये निर्भर करता है कि भाई ये क्वेश्चन कैसा है, इसका उत्तर कितना शब्दों में होगा। लेकिन 70 शब्द से ज्यादा ना रखें आप, 50 से 70 शब्द, इसको आप 2 से लेकर के 4 लाइन, और ज्यादा से ज्यादा जाएं अगर 5 लाइन, इससे ज्यादा तो लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, इतना ध्यान रखें। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कितना 100 से 150 शब्द, ठीक है, और पैराग्राफ में लिखे आप, है ना। मान लीजिए प्यारे बच्चों आपको पूछा गया 1857 के, है ना, 1857 का पृष्ठभूमि लिखे, है ना, पृष्ठभूमि इसकी भूमिका। अब मान लीजिए आपको पॉइंट वाइज नहीं लिख रहे, तो आप क्या कीजिए पैराग्राफ में लिख रहे हैं, अगर मान लीजिए पैराग्राफ में, तो यहां से पैराग्राफ आपने शुरू किया, है ना, इस तरह से शुरू किया, लिखते लिखते यहां तक आए, फिर अगला पैराग्राफ, है ना, तोड़ दिया आपने, है ना, पैराग्राफ में तोड़ दिया, है ना, 2-3 पैराग्राफ में आपने उत्तर लिख दिया। तो इससे क्या होगा प्यारे बच्चों, आपका इससे लगेगा अच्छा ये पहला पैराग्राफ, दूसरा, तीसरा, इस तरह से लिखा है, तो आपका ज्यादा सुंदर लगेगा आंसर, ठीक है। तो आप पैराग्राफ में उसको तोड़ दिया कीजिए, गांधी जी का जीवनी का वर्णन कीजिए, गौतम बुद्ध की जीवनी लिखें, तो आप 2-3 पैराग्राफ में उसको तोड़ दीजिए ताकि ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी हो सकता है तो ज्यादा से ज्यादा आप पॉइंट में आंसर दीजिए, है ना, पॉइंट में आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, पॉइंट में आंसर देना है, ठीक है। 1857 की परिणाम, है ना, पॉइंट में देना है आपको आंसर कि क्या क्या परिणाम हुआ, और उसके बाद उसको चर्चा करना है, ठीक है। अगला आपका है प्यारे बच्चों पॉइंट आपका कि प्रत्येक पेज के सबसे नीचे और पीटीओ जरूर लिखे, यानी कि मान लीजिए प्यारे बच्चों ये आपका, है ना, पेज है, आप आंसर लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, है ना, इस प्रकार से आंसर आप लिखते जा रहे हैं, है ना, लिखते जा रहे हैं, यहां तक आया, फिर अगला पेज में आप जा रहे हैं प्यारे बच्चों, जैसे ही अगला पेज में जा रहे हैं ना, आप लिख दीजिए पीटीओ, सबसे नीचे लिख दीजिए क्या, पीटीओ। पीटीओ का मतलब होता है प्लीज टर्न ओवर, यानी कि ये मेरा पेज पूरा हो गया, अब हम उस पर लिखने जा रहे हैं, तो कृपया आप पेज को पलट दीजिए मेरा आंसर चेक करने के लिए। पीटीओ प्लीज टर्न ओवर, ठीक है, टर्न यानी कि टर्न ओवर, उस पार जाइए अब मेरा कॉपी चेक करने के लिए। तो वो ऐसे पलटेगा, फिर देखेगा, तो जहां तक आपका लिखा हो, है ना, आंसर, मान लीजिए इस पेज तक लास्ट लिखे हुए हैं, है ना, 1 2 3 4 10 पेज तक आपने आंसर लिखा, तो 10 पेज तक आपको पीटीओ करते जाना। ऐसा नहीं कि अब खाली वाला पेज में भी करते जाएंगे, भाई खाली वाला पेज में जब कुछ लिखे ही नहीं तो उसमें पीटीओ क्या लिखेगा, जहां तक आपका पेज जाएगा भरेगा वहीं तक ना पीटीओ लिखेगा, ठीक है। तो आपको जहां तक कॉपी आपका भरेगा वहां तक आपको पीटीओ लिखते लिखते जाना है, लास्ट में लिखना है कॉर्नर में सबसे नीचे प्लीज टर्न ओवर, यानी पीटीओ, ठीक है, याद रहेगा। तो इस प्रकार से ये जितने भी पॉइंट थे आपको हमने बता दिया प्यारे बच्चों। अब आगे बात करते हैं आपका नेक्स्ट, है ना, अगला ध्यान दीजिए
लीजिए प्यारे बच्चों, ये हमने आपके लिए लिखा है। देखो हमने क्या किया है, बस इसमें दिखाया आपको कि कैसे लिखना है। तो वही वाला चीज है ना कि यहाँ पर कर दिया आपने प्रश्नोत्तर, है ना, इसको क्या करिए ब्लैक पेन से लिख दीजिए, इसको अंडरलाइन कर दिए, यहाँ पर नंबर दे दिए 1, यहाँ पर उत्तर फिर लिख दिए। अब यहाँ पर दोबारा उत्तर संख्या देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने संख्या दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ उत्तर लिख दीजिए, ठीक। उसके बाद यहाँ पर आपने आंसर लिखना शुरू कर दिया। फिर दूसरा याद नहीं है तो तीसरा लिख दिए, तो प्रश्नोत्तर संख्या 3 कर दिया यहाँ पर आपका। फिर यहाँ पर कर दिया आप उत्तर, यहाँ पर 2 बिंदु दिए, ऐसे करके शुरू कर दिए। 4 रोपण फसल के उदाहरण निम्नलिखित हैं, चाय, कॉफी, रबर, कपास, इस तरह से कर दिया। फिर मान लीजिए आपको चौथा पांचवा नंबर याद नहीं है, तो आप छठा नंबर का उत्तर लिखने जा रहे हैं, ठीक है। तो प्रश्नोत्तर संख्या क्या कर दिए 6 कर दिए। अब यहाँ पर लिख दिए उत्तर, है ना, यहाँ पर क्या कर दिए उत्तर, यहाँ पर लिख दिए कि, है ना, मान लीजिए सुएज नहर के बारे में पूछा है तो आपने लिखना शुरू कर दिया। सुएज नहर को 1869 में खोला गया था, है ना, सुएज नहर को 1869 को में खोला गया था। इसकी टोटल लंबाई 160 किलोमीटर है ना, 160 किलोमीटर है। ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम करता है। पूरा लिखना अच्छा से, है ना, यहाँ तक आपको लिखना है, ठीक। अब मान लीजिए ये पेज हमारा फुल हो गया, अब फुल हो गया, अब अगला पेज में जाना है। तो नीचे में क्या लिख देंगे, नीचे में लिख देंगे पीटीओ, प्लीज टर्न ओवर। क्या लिख देना है आपको, प्लीज टर्न ओवर, ठीक है। अब मान लीजिए सारे पेज का आंसर लिख दिए। आप कोशिश कीजिएगा प्यारे बच्चों एग्जाम में कि जल्दी हमारा हो जाए और कम से कम 10 मिनट आपके हाथ में रहे लास्ट में, ताकि हम चेक कर लें कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लिखे जो है, नंबरिंग ठीक है, मेरा कॉपी ठीक है, रोल नंबर भरे कि नहीं भरे, सब कुछ आप अपना चेक करने में लग जाए। कम से कम 8 से 10 मिनट अपने पास रखना है, ठीक। अब जब पूरा कॉपी हमारा फुल हो जाए, लिख ले सारे प्रश्न का आंसर, तो लास्ट में जाकर के क्या लिख देना है, लास्ट में लिख देना है बेस्ट ऑफ, है ना, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। ये आपको लिख देना है, ठीक, या फिर लिख देना है थैंक यू, है ना, जो भी आपको मन करे, ठीक है, आप लिख देना है। अब ये सब काम मत करना कि पैसा घुसा देना, है ना, बहुत सारा ऐसा होता है, बकलोल सब क्या कर देता है, पैसा डाल देगा 100 रुपया 200 रुपया, है ना, क्या कहेगा, काट ही देगा सीधा ऐसा टीचर कॉपी चेक करता है ना बहुत सारा, है ना, खरीद पाओगे उसको, बताओ, हाँ 100 रुपया 200 रुपया 500 रुपया चिपका देगा, वो सब कभी नहीं करना है कुछ भी, ठीक है। बाकी आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों। अगर आपकी तैयारी अभी तक अच्छी नहीं हुई है, आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे क्रैश कोर्स में जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। क्रैश कोर्स ज्वाइन करने के लिए उम्मीद क्लास एप्लीकेशन डाउनलोड करके, है ना, ज्वाइन कर लीजिए। 199 रुपया फी है आपका, बहुत कम फी है आपका, और वो नंबर है आपका, उसमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको स्पेशली रूप से हम लोग 10 स्पेशल ऑब्जेक्टिव का क्लास हम लोग करा रहे हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए स्पेशल 7 आपका स्पेशल महत्वपूर्ण क्लास, इसी 7 क्लास में से सारा का सारा क्वेश्चन आपको आने वाला है। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको उम्मीद मॉडल पेपर हम लोग प्रिंट करने के लिए दिए हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको गेस पेपर हम लोग दे रहे हैं। उसके बाद चैप्टर वाइज टेस्ट, क्वेश्चन बैंक, फाइनल मॉक टेस्ट, ये सारा टेस्ट आप सब किसी को जरूर लगा देना है, ठीक है। ये सारा चीज करके जाएंगे तो समय बहुत कम है, ज्यादा पढ़ना नहीं है प्यारे बच्चों, नहीं तो इससे फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, बाउंस करेगा। फी वैसे तो आपका 499 था, लेकिन फी को हमने कम करके आपके लिए 199 कर दिया है। तो जितने बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं, जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। करते हैं सेशन को समाप्त। आई होप ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, लाजवाब लगा होगा। सारे बच्चे इस क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिएगा, अपने छोटे भाई बहन जो भी है आपके दोस्त यार एग्जाम देने के लिए तैयार है बोर्ड एग्जाम का, उसको जरूर भेज दीजिएगा, ताकि आपके थ्रू से उसको भी थोड़ा सा लाभ मिल जाए। करते हैं सेशन को समाप्त, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल प्यारे बच्चों।